धर्म क्या है? मुस्लिमों का धर्म क्या है? इस्लाम है ना। ऐसा व्यक्ति जिसकी इस्लाम धर्म में आस्था है वो मुस्लिम है। तो इस्लाम की उत्पत्ति कब हुई? इस्लाम कब आया और कहाँ पर हुई, ये मालूम है? बताओ। इस्लाम की उत्पत्ति कहाँ हुई? अरब देशों में। अरब 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 कहाँ है? किस महाद्वीप में? अरब देश सब कहाँ पर हैं? जैसे सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, यमन है ना, और कुवैत है, ये सब का नाम सुनी हो ना। यही सब तो अरब प्रदेश हैं जो कि मरुस्थलीय प्रदेश थे। इस्लाम धर्म वहीं पर आया। तो ये एशिया महाद्वीप में है, यही इसी एशिया महाद्वीप में है जिसमें कि भारत है। भारत भी तो एशिया महाद्वीप में है। तो क्या है, जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म की उत्पत्ति कहाँ हुई? अरब प्रदेशों में हुई। अरब प्रदेशों में हुई। अरब कैसा था? उस अभी भी पूरा मरुस्थल है, पहले भी मरुस्थल था, वहाँ पानी तो है नहीं, बहुत कम मात्रा में पानी है। तो अरब के जो निवासी थे उस समय, ठीक है, प्राचीन समय में जब अरब जो देश था वो पूरा का पूरा मरुस्थल था, वहाँ के निवासियों का जीवन बहुत ही टफ था, बहुत कठिन था। कठिन इसलिए था क्योंकि वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी पैदावार नहीं होती थी। वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? केवल व्यापार वो करते थे और पशुपालन करते थे। अब जब पशुपालन कर रहे हैं तो पशुओं को भी तो खाने के लिए चारा और चाहिए। तो वहाँ चूँकि क्या था, पूरा का पूरा मरुस्थल था, तो चारे की भी व्यवस्था सही से नहीं हो पाती थी। तो उसके लिए वो क्या करते थे, दूर दूर तक लंबी लंबी यात्राएं करते थे, बहुत दूर दूर तक जाते थे। किस लिए? चारागाह की खोज में। अपने जानवरों को और सबको ले लिए, एक कबीला टाइप का बना लेते थे, सब लोग इकट्ठा हो जाते थे, कबीला टाइप का बना लिया और उसी के साथ सब लोग साथ में जाते थे चारागाह की खोज में कि शायद कहीं चारागाह मिल जाए। तो जहाँ चारागाह मिल गया या पानी मिल गई तो वहाँ पर कुछ समय तक वह रहते थे और उसका उपयोग करते थे। जब वो ख़त्म हो गया तो फिर आगे फिर यात्रा वो शुरू करते थे या फिर बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे। वहाँ पर केवल 2 ही शहर थे, एक मक्का और एक मदीना। नाम सुनिए नहीं? मक्का और मदीना मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र शहर माना जाता है ना। मक्का और मदीना ये कहाँ है? सऊदी अरब में है। तो केवल ये छोटे मोटे 2 ही शहर थे, एक मक्का और मदीना, और बाकी सब क्या था, वैसे ही पूरे के पूरे मरुस्थल थे। लोगों का जीवन बहुत ही कठिन था। लोग न तो धर्म के बारे में सोचते थे, न किसी चीज़ के बारे में सोचते थे। वो केवल और केवल बस एक ही चीज़ सोचते थे कि हमें यात्रा करनी है। किस लिए? चारागाह की खोजना है, खाना खोजना है। पहले अपना पेट भरे, जानवरों का पेट भरे, तब तो फिर दूसरे चीज़ के बारे में सोचें। और जो अरब समाज था या अरब के जो लोग थे उनको बद्दू कहा जाता था। अरब के बद्दू, है ना, उनको अरब के बद्दू कहा जाता था। बद्दू वहाँ के निवासियों का नाम था, बद्दू। वो कैसे रहते थे? खानाबदोश की ज़िंदगी जीते थे। खानाबदोश का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह, उनका कोई स्थायी जीवन नहीं था, न ही कोई उनका स्थायी समाज था। किसी भी प्रकार का न तो कोई स्थायी समाज था, न ही उनका कोई स्थायी जीवन था। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहते थे और बहुत लंबी लंबी यात्राएं करते थे, ठीक है। और उनकी जो समाज थी उसमें काफ़ी कुरीतियाँ भी व्याप्त थीं। इतनी ज़्यादा कुरीतियाँ व्याप्त थी कि कुछ कहने को नहीं। कुछ तो इतनी ही भयानक थी कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इतनी ज़्यादा कुरीतियाँ व्याप्त थीं। और जो वहाँ का समाज में महिलाओं की स्थिति थी वह अत्यंत ही दयनीय थी। उनको मनुष्य माना ही नहीं जाता था। वो महिलाएं केवल एक जानवर